दोस्तों ये कहानी है एक बूढ़े पिता और एक जवान बेटे की, जो कि बेटा शहर में नौकरी करता है और बूढ़ा पिता गांव में रहता है। तो आइए हम कहानी के माध्यम से आपको बताते हैं कि बूढ़ा पिता कैसे अपने बेटे का इंतज़ार करता है जो कि उसका बेटा शहर में जॉब करता है। तो आइए हम आपको सुनाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों एक बूढ़े पिता अकेले घर में रहते थे। उनके बेटे की नौकरी शहर में थी और महीने में बस एक बार घर आता था। पिता हर रोज़ शाम को आंगन में एक कुर्सी निकालते और उसके पास वाली कुर्सी खाली छोड़ देते। पड़ोसी काका, ये खाली कुर्सी क्यों रखते हो? पिता मुस्कुराकर, ये मेरे बेटे के लिए है, जब भी वो आएगा यहीं बैठेगा। बेटा काम में इतना व्यस्त था कि पिता से अक्सर फ़ोन पर ही बात करता। पिता कहते, बेटा कब आ रहे हो? कुर्सी खाली है। बेटा हर बार कहता, जल्दी आऊँगा पापा, बहुत जल्दी आऊँगा। एक दिन बेटे को खबर मिली कि पिताजी बहुत बीमार हैं। वो दौड़कर गांव पहुंचा। घर पहुंचा तो देखा आंगन में वही खाली कुर्सी रखी थी और पास वाली कुर्सी पर उसके पिताजी लेटे हुए थे। पिता ने बेटे का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा मैंने तुझे इतना बुलाया, लेकिन बेटा आखिर तू आ ही गया। अब ये कुर्सी खाली नहीं रहेगी। इतना कहकर पिता ने आंखें बंद कर ली। पिता ने बेटे का हाथ पकड़ा और इतना ही कहते पिता ने आंखें बंद कर ली। बेटा रो पड़ा, उस खाली कुर्सी को सीने से लगा लिया। उस दिन उसने समझा कि खाली कुर्सी सिर्फ लकड़ी नहीं थी, वो पिता का इंतज़ार था। पिता हर रोज़ अपने बेटे को याद करते थे। पिता चाहते थे कि उनका बेटा आए और उनके साथ बैठे, उनका खाली कुर्सी पर उस पिता बैठे और वो बेटे से बातें करें, बेटे से हर चीज़ शेयर करें। तो दोस्तों, तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी भी अपनों को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, आपका पिता हो, आपकी माँ हो, आपकी बहन हो, आपकी वाइफ हो, आपके हस्बैंड हो। हमें उनकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए कि हम बाहर में रहते हैं, लेकिन हम अपनी लाइफ में इतने बिज़ी हो जाते हैं कि हम अपनों को छोड़ देते हैं और हम काम में इतने बिज़ी हो जाते हैं कि हम इतना भूल जाते हैं कि हमारे अपने का हमारे लिए इंतज़ार करते हैं। उन्हें उम्मीद रहती है कि मेरा बेटा आएगा, मुझसे बातें करेगा। तो दोस्तों हमें काम के साथ साथ अपनी ज़िम्मेदारी को भी हमेशा याद रखनी चाहिए। हमें अपनों को टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। आज के डेट में आज की लाइफ हमारी बहुत बिजी शेड्यूल हो गई है। बस हम फ़ोन से ही बातें कर सकते हैं, लेकिन जो अपनापन, जो साथ में बिताया हुआ पल रहता है, जो साथ में हम यादें बिताते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, चाहे वो आपकी माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे आपके हस्बैंड हो, हमें उन्हें कभी भी ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए और हमेशा हमें उनकी केयर करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए और उनके लिए टाइम निकाल कर उनके साथ हमेशा खुशी के पल को एंजॉय करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों काम तो रहता है। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।